ओके ना, वॉन न्यूमन रेशियो टेस्ट। इसमें क्या है, द वॉन न्यूमन रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ई ओवर द वेरिएंस ऑफ ई। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ई का वेरिएंस। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ई मतलब कि ई टी और ई टी माइनस वन, मतलब 1 पीरियड का गैप लेना है, 1 पीरियड लैग लेना है। तो यहाँ हो गया ई टी माइनस वन। अब इसका होल स्क्वायर देखो, हमने एक चीज़ की थी कि ई यू स्क्वायर इज वेरिएंस, इसी को हम क्या बोलते थे, वेरिएंस। अब ई को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन बाय एन। ठीक है, अब हमने समेशन लगा दिया, एन यहाँ पर क्या लगेगा, एन माइनस वन। एन माइनस वन क्यों लगेगा, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस गैप ले रहे हैं, इसका मतलब कि एक टर्म कम हो जाएगी टोटल नंबर में से, तो टोटल नंबर ऑफ एन क्या होगा, एन माइनस वन। समेशन बाय एन ई टी माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट डिफरेंस ई टी का, ई का फर्स्ट डिफरेंस ई का वेरिएंस। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ ई। वेरिएंस ऑफ ई मतलब समेशन आई 1:n और यहाँ पे 2/n। ठीक है, ई टी माइनस ई बार, जैसे हम कहते हैं ना एक्स माइनस एक्स बार, तो वही है कि एक्स यहाँ पे जाएगा ई वेरिएबल और इसी का ही ई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ई बार इज कांस्टेंट वैल्यू या मीन ऑफ ई। ठीक है, और मीन ऑफ ई इज 0 हमें पता है, बट यहाँ पर अभी हम लिख के चल रहे हैं ई टी माइनस ई बार एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये हो गया समेशन बाय एन। ठीक है, अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि जो वॉन न्यूमन, दो चीज़ें आपको नोट करके चलनी है। तो इसमें हम पहले कहते हैं कि वॉन न्यूमन रेशियो इज एप्लीकेबल फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व सीरीज, कि जो आपको मतलब ऐसा है कि आपको कहीं मतलब कंक्लूड नहीं करना है, कुछ निकालना नहीं है, जो आपको सीरीज दी है डायरेक्टली उसी पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपको उसको पहले रिड्यूस फॉर्म में करना है या किसी भी चेंज करनी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपको दी गई है, जो आपको रो डाटा दिया गया है, आप उसी का यूज़ करके वॉन न्यूमन रेशियो लगा सकते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि वॉन न्यूमन टेस्ट है जो लार्ज सैंपल्स के लिए यूज़ होता है। हमने जब डी टेस्ट किया था उसमें हमने बोला था कि डी टेस्ट स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज़ होगा, तो लार्ज सैंपल के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं हम, वॉन न्यूमन रेशियो टेस्ट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, द वेरिएबल्स आर रैंडम। वेरिएबल्स आर रैंडम मतलब कि द वेरिएबल्स हु सक्सेसिव वैल्यूज आर नॉट ऑटो कोरिलेटेड। मीन्स जो वेरिएबल्स मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यहाँ पर आएगा। जो ये वेरिएबल्स हैं ये रैंडम होंगे, ठीक है, और इनकी जो सक्सेसिव वैल्यूज़ है, जो इनकी सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, नॉट ऑटो कोरिलेटेड। प्रॉब्लम ऑटो कोरिलेशन की किस में है, एरर टर्म में है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं किस किस में, और इसमें सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स की उसमें वो नॉट कोरिलेटेड होंगी, बट लेकिन हम कह रहे हैं जो आपके एरर टर्म है वो ऑटो कोरिलेटेड ही है, तभी हम ये टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं इन केस ऑफ यूज देयर वैल्यूज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट आर एस्टिमेटेड फ्रॉम OLS रेजिडुअल्स। तो ये कह रहे हैं अब हमें निकालनी किसकी है, वैल्यूज निकालनी है जो ऑटो कोरिलेटेड UIs हैं, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है उनके अंदर, इसलिए हम उनका OLS लगा के, मेथड लगा के हम उसको वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये कह रहे हैं फॉर लार्ज सैंपल्स दैट इज n ग्रेटर देन 30 द वॉन न्यूमन रेशियो इज। अब ये वाला टेस्ट कह रहे हैं हम किसके लिए यूज होता है, फॉर द लार्ज सैंपल्स, और लार्ज सैंपल्स मीन्स कि जहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन 30 नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहाँ इन्होंने एक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किया है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, H0 इज कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन रो इज इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स नो ऑटो कोरिलेशन, हमने डी टेस्ट में भी किया था। और इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, अब वेयर ये वाली चीज़ हो गई, वे ई बार इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मीन ऑफ एरर टर्म इज 0। अभी कह रहे हैं फॉर लार्ज n दिस रेशियो इज, ये ऊपर हो गया फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ई का रेशियो, और ये हो गया ई का, वो सॉरी फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ई का वेरियंस का रेशियो टू द रेशियो वेरियंस ऑफ ई। ठीक है, मे बी टेकन एज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन। मीन की देखो मीन होगा और जो वेरियंस होगा इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आपको निकालनी है, आपके सिलेबस में इतना है नहीं कि आप इसको निकाल के दिखाओ, तो सिर्फ ये दो वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। मीन क्या होगा 2n, n-1, ये डायरेक्टली ही याद रखनी है, फॉर्मूला ही है जो इसका है। और एक है वेरियंस 4n², या कोई प्लस माइनस साइन ही मल्टीप्लाई में ही है, n-2 n+1 n-1 का होल क्यूब। ठीक है, ये याद रखना है। A large sample test for autocorrelation can be made by first computing the von Neumann ratio. ठीक है, तो हम इसका या von Neumann ratio का हम लार्ज सैंपल का टेस्ट है, लार्ज सैंपल है तो हम von Neumann टेस्ट अप्लाई करके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सेकेंडली बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मीन एंड वेरिएंस
ऑब्टेन हाउ मेनी sigma units does the estimated ratio lie from mean? If it lies more than 2 sigma units, we accept the hypothesis of presence of autocorrelation. ये कह रहे हैं अगर आपकी जो वैल्यू आएगी वो अगर 2 सिग्मा यूनिट से अंदर रहती है, ठीक है, जैसे हमने वो करते थे ना, टेस्ट आप करते हो कि ये जब अपना हाइपोथेसिस बनाते हो तो हम करते हैं कि यहाँ फर्स्ट डिफरेंस टिल अल्फा, फिर -2 सिग्मा टिल सिग्मा -3 सिग्मा। तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 सिग्मा तक आपकी वैल्यू रहेगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट कर लेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन योर मॉडल, ठीक है।